बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएंगे। वो राजा रानी की कहानी याद बहुत आएगी। बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएंगे। वो राजा रानी की कहानी याद बहुत आएगी। रो कर भी ममता की कीमत कैसे चुका पाएगी। बसेरा कौन यहाँ रह पाए। मैं का है तो दिल का बसेरा कौन यहाँ रह पाए। बिन बेटी का बाप भी देखो बेटी का ब्याह रचाए। बेटी का ब्याह रचाए। रोके रुके ना आंसू की धारा आंखें छलकी जाए। रोके रुके ना आंसू की धारा आंखें छलके जाए। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है मिलन है जुदाई है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है मिलन है जुदाई है। मिलन है जुदाई है मिलन है जुदाई है। मैया की विदाई हो रही है। जनक राजा ऐसे रो रहे हैं। सबसे संसार के ज्ञानवान जिन्हें विदेह कहा गया है, ममता देह वालों को होती है। लेकिन आज बिटिया को विदा कर रहे हैं तो आंसू छलक रहे हैं। और उनका रोना, जब एक बेटी का बाप अपनी बिटिया को विदा करता है, जब बिटिया को गले लगा के रोता है तो वही अकेले नहीं रोता है, उसको देखने वाले सारे बराती घराती सब रोने लगते हैं। वही स्थिति है जनकपुर में आज। यहाँ तक कि माता सीता ने जिन तोते शुक शुक पैरट जिनको पाल के रखा था वो भी रो रहे हैं।
पशु पक्षी, मानव ही नहीं पशु पक्षी सब लोग रो रहे हैं कि आज जानकी चली जाएगी, तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे। करुण दृश्य है, जैसे हर जगह हर घर में होता है बिटिया की विदाई में, वहां से सब बाराती आते हैं। माता जानकी मांडवी स्तुत कीर्ति और उर्मिला को लेकर के, चारों भाइयों की पत्नियों के नाम है, अयोध्या में आते हैं। एक शिक्षा माता सुनैना ने माता सीता को दी है। वह शिक्षा आज हमारे संसार के जो ये भौतिक संसार है, अनुसर अपनी बेटियों से कहती है माता सुनैना और उन सब की माताएं की जाना, ससुराल में कैसे रहना है? सास ससुर गुरु पूजा करना। अपने सास ससुर की पूजा करना, सेवा नहीं पूजा। अर्थात जैसे हमें अपना भगवान समझती थी, वैसे अपने सास ससुर को भी अपना भगवान समझना। भगवान श्री राम का विवाह एकमात्र विवाह नहीं है, एक हमारे मानव समाज में सभ्यता और संस्कार का ये आरंभ है। मानव समाज को कैसे रहना है, हम मनुष्यों को परिवार में कैसे रहना है, उस शिक्षा का पहला प्रथम सोपान है ये। हमें जो आज की तिथि में जो बहुएं हैं, उन्हें भी माता सीता की, माता अनुसुईया की, सुनैना की इस शिक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? और पति के लिए क्या लिखा है? पति का रुख देखकर उसके अनुसार चलना, उसको बोलना न पड़े, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब तुम्हारा स्त्री होना सार्थक होगा। ये भगवान शिक्षा देने के लिए लीला करते हैं। हमें शिक्षा लेनी है। सुनकर के 4 घंटे यहाँ 5 घंटे 3 घंटे 2 घंटे सर हिला के महाराज जी कुछ बोले, हाँ बहुत अच्छा, बट आफ्टर दैट आउट ऑफ द मंडप भूल जाना कथा को, वो गलत बात है। सुनिए तो उसका मनन भी करिए, क्योंकि माता सीता को उनकी मैया ने जो जो कहा है पूरे जीवन उसका अनुसरण करने वाली है वो। इसीलिए आज वो माता सीता है, जगत जननी है, वो पूजी जाती है। महाराज जनक जी आते हैं राम भगवान के पास। राम भगवान अब चूंकि ससुर हैं तो प्रणाम करते हैं, तो जनक जी भी राम भगवान को प्रणाम करते हैं। ये ससुर और दामाद का प्रेम है। आज के दामादों की तरह नहीं कि दामाद आ जाए तो सास ससुर का उसकी सेवा करते करते दम निकल जाए। जिसको देखकर जिसके आने से दम निकल जाए उसे दामाद कहते हैं। जामाता तो वो दूसरी चीज है ना। आजकल के जो है वो दामाद है, वो जामाता नहीं है। आ गए यहाँ कुछ कमी मिल गई, घर जाके पत्नी को 4 बात सुनाएंगे, मुंह फुलाए रहेंगे। जो हमेशा मुंह फुलाए रहता है उसको कहीं भी आदर नहीं मिलता। अग्नि की ज्वाला मत बनिए, प्रेम सबसे करिए, सबको आदर दीजिए। कहीं कुछ कमी भी है तो उसको छुपाइए कि फलाने के आपको 4 रसगुल्ले की जगह 2 ही मिला था तो गाइए मत, 2 तो मिला, अरे भगवान ने भी तो 2 ही आंख दी है। मस्त रहिए, हमेशा सकारात्मक विचार करिए। जो प्रतिष्ठा आपके घर की है वही प्रतिष्ठा अपने ससुराल के समझिए। आप दामाद हो चाहे बहू हो, दोनों के लिए उत्तरदायित्व है। भगवान दे रहे हैं। रामचरितमानस भगवान की लीला हम सब के लिए ही है कि सीखना तुम लोग भी हमारे बच्चों, और ऐसे ही जीना। भगवान आते हैं 12 बार सुतार लाई, सजी सुंदर
लगी मंगाई। जनक जी का और राम का वार्तालाप हो रहा है और इधर पालकी तैयार हो रही है। मैया बार बार सीता मैया को गले लगा रही है। एक पिता जब आज भी एक पिता जब अपनी बेटी को विदा करता है, अब तो खैर जयमाले तक विवाह होता है भाई, उसके बाद तो कैमरामैन विवाह करवाता है ना। अब पंडित जी के मंत्रों से किसी को मतलब नहीं है। पंडित जी अगर समझाना चाहे कि क्या मतलब है जो हम मंत्र बोल रहे हैं, तो कोई दुल्हन दूल्हा तैयार नहीं है सुनने को। महाराज पहले फोटो खिंचवाने ले दो, बाद में आते हैं आराम से। सारी रात फोटो खिंचवाएंगे, कभी नाक टेढ़ी करके, कभी मुंह टेढ़ा करके। और जो पंडित वहां एक लग्न मंडप में बैठ करके वेद मंत्र बोल रहा है, उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन सुनना चाहिए। आज हमारा देखिए, मैं अपने जन्म अपने समक्ष की बताता हूं। मैं जिस परिवार से आता हूं, हमारे परिवार में कुल मिला के हमारे 16 बब्बा थे। उनके पिता 3 भाई थे, उनमें से 16 थे। और कोई भी बब्बा ये अधिकार रखता था कि किसी के भी नाती की गलती पर उसको मंदिर की घंटी की तरफ बजा सकता था, कोई बुरा नहीं मानता था, है ना। छोटे बब्बा ने मार दिया, ठीक है कोई बात नहीं, तुमने गलती होगी तभी मारा होगा, मैया ये कहती थी। आज अगर चचेरे बब्बा हाथ लगा दें, तुरंत घर में बंटवारा हो जाएगा। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली थे, हमको 16 बब्बाओं का प्यार मिला, प्रेम मिला, उतनी आजियों का प्रेम मिला। किसी के घर खा लेते थे, किसी के घर लौट लेते थे। हा? अब तो सब मानवता पता नहीं कहाँ जा रही है। भगवान इतना संस्कार दिए, इतना शिक्षा, खुद भगवान खुद जी कर दिखा कर गए कि जीना कैसे है, संबंधों की मर्यादा क्या है, गुरु की मर्यादा क्या है, जीवन की सार्थकता किसमें है, गुरु की भक्ति क्या है। भगवान खुद सहकर यहाँ आकर कष्ट उठाकर सिखाकर अभिनय करके गए कि तुम लोग मेरे बच्चों ऐसे करना, लेकिन हम लोग फिर भी चूक रहे हैं। संस्कार तो एकदम मिट ही गया है। अब तो क्या ही कहें, लोगों को लगेगा कि महाराज कथा चौपाई कम बोलते हैं, डांटते हैं, ये सब कुछ लोगों को बुरा लगता होगा, डांट रहे हैं। डांट नहीं रहे हैं, इनका अर्थ ही यही है। जिसका घर में परिवार में राग होगा, उसका ही भगवान में अनुराग होगा, और जिसका भगवान में अनुराग होगा उसको ही वैराग्य मिलेगा, और जिसको वैराग्य की प्राप्ति होगी मुक्ति उसी को मिलेगी। ऐसे मुक्ति करतले स्थिता किम भजनस्य द्वारा, भजन और कीर्तन के द्वारा मुक्ति अपने मुट्ठी में आ जाती है। लेकिन उसके लिए हमें भजन कीर्तन करना होगा, और वो संस्कार तभी आएगा जब हम घर में प्रेम देते होंगे, प्रेम पाते होंगे, तभी कुछ सीखेंगे। बहुत सारी सुंदर बातें हैं, कितना ही सुनाए। भगवान की सुंदर कथा को कहते हुए याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि महाराज दशरथ जी के द्वारा जनकपुर के सभी क्रियाकलापों के वर्णन के पश्चात जब जनक जी से मिलकर दशरथ जी आए हैं, तो अपने नगर में सबसे बताते हैं कि उन्होंने कितनी सेवा की। ऐसे एक दिन और रोक लिया, वहां का वर्णन करते दशरथ जी नहीं ये खाते। इसे सुनकर के जो अयोध्या के नगरवासी है वो भी हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि वास्तव में हमारे राजा का जो संबंध हुआ है वो राजा भी संबंध के लायक थे। बखान कर रहे हैं समधियाने का। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, बारात लेकर आते थे। देखिए ये जो कड़वा सत्य है, समाज में हमारा उतना ही सम्मान बनेगा जितना हम सम्मान देना जानेंगे, है ना। अगर हम सम्मान नहीं देंगे तो हमारा कोई सम्मान नहीं करेगा। प्रशंसा करिए, आलोचना करना बंद करिए, किसी की भी हो, शत्रु की भी आलोचना मत करिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसकी निंदा नहीं करते, उसका पाप काट कर अपने सर पे लेते हैं। हम जिसकी निंदा करते हैं वो निर्मल हो जाता है, हम कलंकित हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे दशरथ जी अब आकर के अपने समधियाने की खूब प्रशंसा कर रहे हैं वहां के लोगों की। और पता है विवाह का जो दिन है उससे 15 दिन पहले अयोध्या से बारात जनकपुर पहुंची थी। 15 दिन वहां थे, उसके बाद कितने दिन रुके इसका अलग अलग मत है लोगों का, लेकिन तुलसीदास जी ने दिन की संख्या नहीं लिखी है।
तो मुझे लगता है कि जब तक इच्छा रही उनकी तब तक रुके वहां। महीना मान लो, 2 महीना, साल भर, चाहे 7 दिन मान लो, हम लोग भी 7 दिन रुकेंगे या फिर कहीं डेरा जमाएंगे, है ना। इसलिए बहुत लोग प्रश्न करते कि देखिए कथा में आने वाले कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, कुछ लोग कथा सुनने आते हैं, कुछ लोग व्यवस्था देखने आते हैं, और कुछ लोग महाराज और पंडितों की परीक्षा लेने आते हैं। अनाप शनाप उल्टे। एक जन मिले हमसे, कहे महाराज ये बताइए, हनुमान जी जब लंका गए थे, उनको पकड़ के जब बांधा गया था और पूंछ में आग लगाई गई थी, यही हुआ था। हमने कहा, तो बोले महाराज जिस राक्षसवा ने आग लगाया था उस राक्षस का नाम क्या था? हमने बोला धन्य हो प्रभु, क्या बात है, राक्षस का नाम जानने की इतनी उत्कंठा, भगवान का नाम नहीं जप सकते है? उनका मतलब होता है कि आप कितने पानी में हो, या कोई किसी पानी में नहीं है। भगवान की करुणा है, जिसके ऊपर जितना वो उतना उनकी बात करता है। मैं अगर ज्यादा बात करता हूँ भगवान के बारे में तो मुझ पर भगवान की करुणा ज्यादा है। अगर आप ज्यादा सुनते हो तो आप पर भगवान की करुणा ज्यादा है। बस यही है ज्ञान, यही है तर्क। अनावश्यक किसी को जा करके, अच्छा स्वयं उनको कुछ ज्ञान नहीं होता है, राक्षस का नाम जानना है, लेकिन उनसे पूछ लिया कि दिनकर किसका नाम है, तो उनको नहीं पता है। बहुत बड़े विद्वान बनते थे, प्रणाम है उनको, जहाँ रहे सुखी रहे स्वस्थ रहे। मेरा मतलब ये है, कथा कोई भी कथा हो, भागवत हो, श्री राम कथा हो, शिव महापुराण, कोई भी कथा हो, वहां से व्यथा लेके मत आइए, आनंद लेकर आइए। अबाध बालक बन के सुनिए, अबोध बालक, क्योंकि ये कथा, ये राम भगवान की महिमा, ये गुणगान, ये कोई साधारण दूध नहीं है कि सबके सब पी ले और पचा ले, सब रख ले। ये शेरनी का दूध है, इसको रखने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, अर्थात सोने के जैसा निर्मल मस्तिष्क रहेगा तब कथा सुनने का कुछ लाभ होगा। अन्यथा आपका 4 घंटे 3 घंटे बैठना किसी काम का नहीं है। वृक्षों की बात व्यर्थ जीवन गंवा देंगे। भगवान की कथा महाराज दशरथ ने क्षमा करिए, जनकपुर के बारे में इतना बखान किया कि जो बारात में नहीं जा सके थे उनको बड़ा पछतावा होने लगा था कि हम काहे नहीं गए। हम भी किशोरी जी का नगर देख लेते, कहाँ वो खेलती थी, कहाँ नहाती थी, कहाँ बगिया में बैठ के छांव लेती थी, कहाँ पुष्प वाटिका है। यह सब भावनाएं से रुचिरा रची राम बैठाए, प्रेम समेत पलंग पड़ाए, अज्ञा पोने पोने भाई नदीने, निज निज सेज शयन तीन कीने। अब हम उसके बाद के लीला को कुछ चौपाइयों के माध्यम से सुनाएंगे, फिर प्रसंग के अनुसार कथा करेंगे आपको। देखी श्याम मृदो मंजुल गाता, देखी श्याम मृदो मंजुल गाता, कहि सप्रेम वचन सब बचन मरग जात भयावली भारे, मरग जात भयावली भारे, केहि विदितात ताड़का मारे, केहि विदितात ताड़का मारे। राम प्रतोषी मातु सभा, राम प्रतोषी मातु सभा, कहि विनीत भैना, बर भैना।
सो मेरे शंभो गुरु विप्रपदा सो मेरे शंभो गुरु विप्रपदा और अब बारात लौट के आने के कई दिनों के पश्चात महल से विश्वामित्र जी की विदाई हो रही है। अभी भी उनका स्वागत सत्कार अयोध्या में ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक नहीं चार बहुएं उन्हीं की कृपा से दशरथ महाराज को प्राप्त हुई है, इसलिए उनका खूब आदर सत्कार हो रहा है। और उसके बाद जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मोद बधाई, नित नव मोद बधाई। प्रभु विवाह जस भयो छाहु, प्रभु विवाह भयो छाहु, सचहि न बरनी गिराया नाहु। सखी कवि कुल जीवन पावन जानी, कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिया मंगल गानी, राम सिय जस मंगल कहते मैं कछो कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज वाणी, करन पुनीत हेतु निज प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुना करके प्रसन्न चित्त होकर के भगवान की भक्ति में झूम रहे हैं। और अब हम सब अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे, क्योंकि भगवान के विवाह के पश्चात ही अयोध्या कांड आरंभ होता है। यस्यांके सविभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। यस्या जिन शिव जी की गोदी में, यस्या जिन शिव जी की गोदी में भूधर सुता अर्थात माता पार्वती, शंकर भगवान की गोदी में माता पार्वती शोभित हैं। षोडयवल शिवः
सो यह जो श्री शंकर है यह सर्वदा, सर्वदा माने माम, माम माने मुझे या मुझ पर, भात प्रसन्न होकर विष। कामदेव के लिए भगवान के मस्तक का जो नेत्र है वही गरल है, क्योंकि उसी से उनको भस्म कर दिया। काम के लिए भगवान तीसरा नेत्र क्रोध से खोलते हैं और राम के लिए तीसरा नेत्र फिर भी खोलते हैं, लेकिन वो प्रेम से खोलते हैं। तो जब भगवान का नेत्र आपके लिए प्रेम से खुले तो मान लो आप पर राम की कृपा है, और भगवान के नेत्र अगर क्रोध से खुले तो सीता समारो सीता समारो पितवा भागम कालो मासा यज्ञ चारु